अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अय्यिज़नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। आया नंबर 198 तक हुआ था। 197 हुआ। 98 का तिलावा हुआ था शायद, नहीं? हाँ, ओके। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशरिल हराम वज़्कुरू कमा हदाकुम व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनद द्वालिन। पहले इन लोगों का, जब ये कुरैश का इस्लाम से पहले इनका मौक़िफ़ ये था कि जब एक अल्लाह के राह में अल्लाह के काम के लिए जाती हैं, अल्लाह की इबादत के लिए जाती हैं, तो ये जो रोजगारी का रोजी का ये फेल है, ये दुनियावी फेल है, इसमें मुब्तला नहीं होना, खालिस अल्लाह की तरफ ही रहना, अल्लाह की ही इबादत में रहना और उसके बाद उसी तरह घर वापस आ जाना। दूसरा कोसा भी दुनियावी फेल नहीं करना। ये इन लोग ये सब बड़े जाहिलाना टाइप के सब भी इसके खिलाफ थे। अल्लाह की इबादत का जो तरीका है उसके बिल्कुल मुनाफी थे, खिलाफ थे उसके। चुटकियां बजाना, बरहना करना, तालियां पीटना, ये बाद में आपने आबा व अजदाद की ये कहानियां सुनाना, बड़े तफाखुराना अंदाज में ये सारे रिवायतां हिकायतां शोरा जमा हो जाते। उनके पास शायरी का जो बड़ा चर्चा था, तो ये रात तमाम मीना में जब भी ये रहते थे तशरीफ के दिन वो तमाम किस्में गुजारते थे, ये आप और अजदाद की बड़ाई तफाकुर बयान करने में गुजारते थे। ये सब भी गलत, ये सब गलत तरीका है, ये अल्लाह बता रहा है। हालांकि तुम रोजी अगर तलाश करो तो ये कोई गलत तरीका नहीं है। लैसा अलैकुम जुनाहुन, अगर तुम हज के साथ साथ अपने रब का फजल भी तलाश करते जाओ तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। तबतगु इब्तगा यब्तगु से फजलम अल्लाह का फजल मिन रब्बिकुम आपके रब की तरफ से। फैजा अफस्तुम मिन अरफातिन फज़्कुरुल्लाह, जब अरफा से लौटो, कहाँ जाती हैं? अरफा से मुजदलिफा जाती, नहीं? अरफा से वापस मुजदलिफा की तरफ जाती। फैजा अफस्तुम मिन अरफातिन फज़्कुरुल्लाह इंदल मशरिल हराम, मशरिल हराम इसका इससे मुराद है मुजदलिफा। मशर बोले तो क्या? जो शऊर दिलाता है, याद दिलाता है किसी चीज की, शऊर दिलाने वाला। मशाइरिल्लाह, शाइरिल्लाह, ये सब क्या? किसी चीज की याद दिलाता है। कोई इबादत, किसी खास किस्म की इबादत का जो तरीका कार रहता है उसकी याद दिलाने वाला, उसकी शऊर दिलाने वाला, यानी मशाइरिल्लाह। इससे मतलब है मुजदलिफा। हज का रस्म को याद है नहीं? अरफात से कहाँ जाती है वापस से? मुजदलिफा। हाँ, मुजदलिफा से अरफात जाती है, फिर अरफात से वापस होती है। मुजदलिफा से फिर वहां चले जाती मीना को। हाँ, मीना को जाती है। वहाँ मीना में तशरीक के दिन वो तशरीक के दिन एक पर्टिकुलर इबादत कर को नहीं रहती। वस्कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो, दुआया मांगो। ये लोग ना दूसरे इसमें करते थे। ये क्या करते हैं? महफिलें सजाते, शोरा शेर शायरी की महफिल सजा लेते। अब उसमें अपने आप और अजदाद की बड़ाई बयान करते, बड़े बड़े तरीके से, बड़े बड़े। वो शोरा का अंदाज है ना, शेर कैसा भी हो सकता है, तखय्युल कैसा आसमानी सतह तक छू सकता है। शेर का तखय्युल बहुत ऊंचाई तक जा सकता है, शायर का तखय्युल बहुत ज्यादा रहता है, उसकी उड़ान बहुत ज्यादा।
तो ये ऐसा बढ़ाई चढ़ाई करके ये जो तफाखुराना अंदाज में ये करते थे, इसकी बजाय अल्लाह आगे आयत में कह रहा है कि ये सब छोड़ो, ये जाहिलाना रस्म छोड़ो, आबा व अजदाद का वो सब हो गया, तुम्हारे सल्फ गुजर चुके, वो जो भी किया उन्होंने उनकी कमाई की, उनके कसब थे वो, अब तुम्हारा क्या है वो देखो और अल्लाह की बड़ाई बयान करो। दूसरा किसी का यहाँ शायबा नहीं होना चाहिए, ना तुम्हारे बुतों का, ना तुम्हारे आबा व अजदाद का। फैज़ा वफ़स्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशरिल हराम वज़्कुरू कमा हदाकुम। जब तुम वापस जाओ, जब अरफात से चलो, तो वो जो मुज़दलिफा है, मुज़दलिफा के पास ठहर कर अल्लाह को याद करो। और किस तरह याद करना? कमा हदाकुम वज़्कुरूहु, हु ज़मीर शान है, अल्लाह की तरफ है, उसको याद करो, उसका जिक्र करो। कमा जैसा कि हदाकुम, हदाया दी, तुम्हें हिदायत दी गई है, तुम्हें तरीका बताया गया है, एक तरीका एक कार है इबादत का, जैसा तुम पहले करते थे ना उसको सब तर्क कर देना है, वो अब नो मोर, उसको अब चलाना नहीं है, वो तरीका एक कार नहीं है। अब इस्लाम आ गया, एक तरीका बता दिया गया तुम्हें, हज किस तरह करना, उम्रा किस तरह करना, अब उस तरीके से तुम अल्लाह को याद करना। वो इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनत वालिन। I'm so happy that जी माशाल्लाह तुम्हें जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह। किसका ओपन है? जरा म्यूट कर लें मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। हाँ, म्यूट कर लिए। इन कुंतुम मिन क़ब्लिकुम लमिनद दाल्लिन, अल्लाह यही बता दे रहा है कि तुम थे इससे पहले, इस्लाम आने से पहले तुम गुमराही में थे, तुम्हें मालूम नहीं था, पता नहीं था, बहुत गलत तरीके थे तुम्हारे, तरीक़ा-ए-कार, तुम्हारा लिबास, तुम्हारा ये सब तरीका जो इबादत का है सब गलत था, सब अल्लाह की इबादत के मनाफी था, बुतों के ज्यादा करीब थे तुम, बुतों के पूजा करने के तरीक़ा-ए-कार में ये हज किया करते थे, तुम गुमराही में थे, इससे पहले तुम गुमराही में थे, अब तुम्हें बता दिया गया है तो तुम्हें उसी तरीके से करना है। एक और बात उनकी आगे आ रही है कि उनका एक मौक़िफ़ क्या था, उनका कन्विक्शन क्या था, उनके दिमाग में एक गलत फहमी, गलत ख्याली क्या थी उनकी, वो भी बताया जा रहा है। ये किसका था? कुरैश के मुताल्लिक़। कुरैश ऐसा किया करते थे कि अरफात को नहीं जाते थे, मुज़दलिफा में ही ठहर जाते थे, और वो क्या समझते थे, हम चूंकि मुजाविर हैं, मुजाविर बोले तो पड़ोस में रहने वाले, जार, जार बोले तो पड़ोसी, जार का हक बहुत ज्यादा है, कहा जाता है ना, पड़ोसी, हमारा पड़ोसी। अब ये चूंकि करीब रहा करते थे, कुरैश सब करीब थे ना काबतुल्लाह के, तो हम हरम के करीब हैं, तो हम अहले हरम हैं, हम अहले हरम, हमारा मुकाम बहुत ज्यादा है, दूसरे बाहर से आने वाले या दूसरे जो भी आती गैर वतन में, उनके मुकाबले में हमें बहुत ऊंचे मुकाम पर है, हमें जरूरत नहीं है अरफात को जाने की, हमें जरूरत नहीं है, हम मुज़दलिफा में ही रहेंगे, हमारे शाया निशान नहीं है कि हम अरफात को जाएं, अरफात हरम से बाहर है, हरम के हुदूद में नहीं आता अरफात, मुज़दलिफा आता है, तो हम मुज़दलिफा में ठहरेंगे, हम नहीं जाएंगे अरफात को, वो नहीं जाया करते थे। कब तक था ये रस्म, ये सारे ये रिचुअल्स हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के करीब के पीरियड तक का बराबर चलता रहा, अरफात को जाते थे, बराबर अरफात में वकूफ अरफात करते, वकूफ अरफात है, अरफात में क्या करती हैं, 2 नमाजें मिलाकर पढ़ती हैं, और वहाँ दूसरी कोई नमाज नहीं है, जो रेगुलर नमाजें हैं, रेगुलर इबादत है, वो सब खत्म, वहाँ वो सब नहीं है। क्या करना है, अगर हमारा दिल, अगर हमें रूह मुनाजात हासिल हो जाए, जैसा कि कहते हैं ना, लौ लगाना, अल्लाह से लौ लगाना, ये क्या लौ लगाना, लाम वो जबर, ये यलवो ये भी ले लें तो वो भी ठीक ही है, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह से रग़बत, अल्लाह की तरफ तवज्जो मबज़ूल करना, लव लगाना, लव लगाना मतलब है पूरा उसी की तरफ हो जाना, दुनिया इधर उधर, दुनिया माफिया से ला ताल्लुकी इख्तियार करना। अगर ऐसा कैफियत, ऐसी कैफियत, ऐसा रूहानी एक जज्बात आप में पैदा हो जाए, रूह मुनाजात अगर आप में आ जाए, तो क्या करो, दुआयां करो, सारी नौये इंसानी के वास्ते करो, मगफिरत की दुआ पहले करना, हमारी मगफिरत की दुआ, सिर्फ दुनिया
करना, आखिरत की दुआ मांगना। आखिरत हमारे वास्ते मुकद्दम है, ये दुनिया अल्लाह दे देता है नहीं। कई बार हमने इसका तस्करा कर दिया कि जितनी दुनियावी हमारे लिए दुनिया लिखा है, अल्लाह मुकद्दर है, वो जरूर मिलके रहेगी। ये बैठे रहना नहीं उसके ताक में, कुछ काम करना, लेकिन एड़ी चोटी का भी जोर लगा लो तो मिलेगी उतनी ही जितना हमारे मकदूर में है। अब है अगर अल्लाह ये रखा है कोई हमारे वास्ते इम्तिहान है, टेस्ट है, तो किस में है? ईमान के मामले में है, दुनियावी मामले में नहीं है। ईमान कितनी हद तक जाती है? साबिकूना फिल खैरात, जाओ कितनी दूर तक जाती जाओ नेकी के कामों में। नेकी के कामों में अल्लाह चाहता है कि तुम सबकत ले जाओ, कंपटीशन करो, दुनिया में नहीं। दुनिया में उन्हें एक बंगला बनाया, मैं 4 बनाऊं, उसकी लंबी गाड़ी उससे लंबी मेरी होना चाहिए, कोठी उसकी ज्यादा है मेरी और ऊंची होना चाहिए, ये नहीं। दुनिया के मामले में नहीं, दुनिया जितनी है उतनी दे देता है अल्लाह। चंद रोजा है गुजार कर जाएंगे, वो भी अच्छा ही देता है अल्लाह, लेकिन उससे ज्यादा मुकद्दम हमें होना चाहिए आखिरत। तो आखिरत की दुआ मांगो वहां अरफात में खड़कर, मुकद्दम वो। उसके बाद तुम्हारे जो भी है, बलाया दूर होने की है या बीमारी दूर होने की है या और कोई है, बच्चों के मामले, उसके बाद सेकेंडरी सारी चीजें। तो ये करना है अरफात में। अरफात का बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट रुकन हज का क्या है? अरफात में ठहरना। अरफात में ठहरना, वकूफ है अरफा जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये किस दिन होता है? ये किस तारीख को होता है? अब है मौसम आ रहा है, 9 जिलहज्जा। 9 जिलहज को होता है। ये 9 जिलहज का दिन बहुत ही अहमियत का हामिल। ये अगर नहीं किया गया तो क्या होता है? हज होता है कि नहीं? नहीं होता। बाकी के दूसरे चीजें अगर रह भी गए आपके, कमी बेशी हो भी गई, तो वो दम लाजिम आता है, वो दम दे डालने से हज हो जाता है। लेकिन वकूफ अरफा अगर रह गया तो हज नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हज के पीरियड आ रहा है, बहुत से लोग हज को जा रहे होंगे, ये सब जान कर जाना। और अरफा में दुआ मांगना, अरफा में दूसरी इबादतें नहीं हैं, रेगुलर नमाजें नहीं हैं, मिला कर पढ़ती है, जोहर असर मिलाकर पढ़ती है, उसके बाद मुजदलिफा आकर यहाँ भी मिलाकर पढ़ती है। रेगुलर दुआएं का ये नहीं है, नहीं, रेगुलर दुआएं नहीं है। क्या करना है? बैठे रहना, जिक्र करना, और अगर हुआ भी नहीं, शैतान आकर हमारा अगर तवज्जो इधर उधर मबसूल करया तो भी आयतल कुर्सी पढ़ना, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के साथ आयतल कुर्सी पढ़ना, और वो ये जो है आमन रसूल वो पढ़ना, उसके उसे भगा देना, अल्लाह से लो लगाना। अल्लाह से लो लगाना, मुनाजात करना, वो रूह हमें पैदा कर लेना, कोशिश से पैदा होती है। वो बहुत उन्हें तकलीफ देता है, ये मेरे साथ भी हुआ, बहुत तकलीफ देता है। तवज्जो इधर उधर करते रहता है, कभी गर्मी ज्यादा हो जाती है, कभी चलो पानी डालेंगे, कभी शावर कर लेंगे, चलो इधर उधर चलो, बहुत ज्यादा इधर उधर के ख्यालात हमारे दिलों में बहुत लाते रहता है उन्हें, बहुत ही हमारा वक्त जाया करने का बहुत ये होता है। मैं ये इसलिए जोर देकर कह रही हूँ कि अब ये खरीफ का पीरियड है और ये दिन बहुत रहता है, शैतान बहुत करीब रहता है और बहुत वर्गलाते रहता है। बार बार हमें औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह आयतल कुर्सी आमन रसूलो ये सब पढ़कर उसको भगाना। हो सका तो ये भी पढ़ लेना बकरा, बकरा पढ़ने के बाद दिल को सुकून जो हो जाता है, उसके बाद बैठना या खड़े होना, या अगर थक गए तो लेट भी सकती, लेकिन लो लगाना अल्लाह से, अल्लाह की तरफ रहना, हमारी तवज्जो पूरी। कब? यौम अरफा। यौम अरफा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर गया तो हज गया, हज नहीं हुआ फिर से करना पड़ता है। दूसरे चीजें जरा तखफीफ हो गई, कमी बेशी हो गई तो दम दे डाले तो उससे पूरा हो जाता है, हज तो हो जाता है। ख्याल तो रहे कि अच्छा ही हो, कब की जाती एक बार जिंदगी में, बहुत अच्छे तरीके से एहसन तरीके से करना, लेकिन कोई मजबूरी की वजह से, बीमारी की वजह से, या कोई हाथ पांव में दर्द भी शुरू हो जाता है, बहुत से तकलीफ होती वहां पर, उसकी वजह से दूसरे सारे अरकान को आप साइडलाइन कर सकती हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वकूफ अरफा नहीं, किसी हालत में नहीं। और यहाँ मांगी हुई दुआएं भी कबूल होती, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। हज को जाने वाले याद रखिएगा, ये वक्त जाया मत कीजिए।
शैतान के झांसे में कभी नहीं आना, उसे भगाते रहना और हमेशा माँ हजर रहे हमारे दिल और दिमाग में कि शैतान है हमारे सामने, हमारे पीछे, हमारे सामने, हमारे आगे पीछे, ऊपर नीचे सब लगा हुआ है, क्योंकि वो आपको हटाना चाहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, अल्लाह के करीब होती है, अल्लाह सुनता रहता है, अल्लाह को ये दिन बहुत पसंद है। यौम अरफा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसका मैं तस्किरा करने बैठूं, इसकी फजीलत, इसकी अहमियत बयान करने बैठूं तो ये खत्म नहीं होगी, बहुत वक्त लग जाएगा। आप इतना ही जान लें कि ये बहुत ही ज्यादा अहमियत का, इंतहाई अहमियत का हामिल है, ये हाथ से ना जाने दे। जो भी हज को जाने वाले हैं ये याद रखिएगा, वकूफ अरफा में आप अल्लाह से लो लगाए, शैतान को भगाते रहे, तब भगाते रहे उसको, अल्लाह से लो लगाए, सारी नौ ये इंसानी के लिए दुआ करें, पहले आखिरत के लिए दुआ करें, फिर बाद में सारी दुआएं जो आपकी मुरादें हैं वो सब बाद में, आखिरत की पहले, और सारी दुनिया के उम्मत मुस्लिमा के लिए आजकल जो हालात हैं, जो ये गुजर रहा है, वो आपकी दुआएं कबूल हो जाएंगी, अरफा में कबूल हो जाएंगी। इससे चौंकिएगा मत, भूल ना जाना, सारी नौये इंसानी के लिए, खास तौर से यहाँ के बर्र सगीर हिंदो पाक में जो हालात गुजर रहे हैं, और वहाँ फलस्तीन वो गाजा में जो हालात गुजर रहे हैं, उनके लिए खुसूसी दुआ और आम दुआ सारी उम्मत मुस्लिमा के लिए ना भूलिएगा। ये मेरी इस्तेदा है जो भी हज को जा रहे हैं उन लोगों से, और जो नहीं जा रहे हमारे ग्रुप में, जो उनके रिश्तेदार जा रहे हैं उनसे भी कहिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, आप कहिए उन लोगों से भी, ये पैगाम पहुंचा दीजिए। अब ये एक और उनका सुम्मा अफीजु मिन हैजु अफाजन नास, सुम्मा अफीजु अफाजन नासु वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अब ये इन लोगों से, कुरैश से कहा जा रहा है कि तुम लोग भी, आए कुरैश, तुम भी जहां से और सब लोग पलटते हैं वहीं से तुम भी पलटो। कहाँ से पलटना? अरफात से। ये अरफात को जाते ही नहीं थे ना, मुजदलिफा में ठहर जाते, हमें जरूरत नहीं है जाने की, हम हरम वाले हैं, ये हरम से बाहर है, मुजदलिफा हरम के हुदूद में है, हम यहीं ठहर जाएंगे, हमारे वास्ते जाने की जरूरत नहीं है, वो जो दूसरे हैं उनके वास्ते जाना है, हम नहीं जाना, हमारे शाया निशान नहीं है, हमें बहुत ऊंचे मुकाम वाले। ये जो इनका खाम ख्याली थी, इनके दिमागों में ये बात भरी हुई थी, इसकी अल्लाह पुरजोर तरदीद कर रहा है कि सब के लिए बराबर है, चाहे तुम मुजावर हो, चाहे तुम अहले हरम हो, चाहे तुम गैर वतन हो, सबके लिए इबादत बराबर है। अल्लाह की इबादत जैसा करना है सबके लिए यकसा है, कोई उसमें ऊंचा नहीं है, कोई उसमें नीचा नहीं है। तुम भी जाओ, अरफात को जाओ, अरफात में वकूफ अरफा करो, उसके बाद लौटो मुजदलिफा को, जैसा दूसरे लोग जा रहे हैं, हफीजुन्नास जैसा लोग दूसरे जाकर पलट रहे हैं, तुम भी ऐसा ही करना है, तुम उससे छूट नहीं है तुम्हें। कौन कौन करते थे ये? कुरैश को, पहले कुरैश करते थे, कुरैश समझते थे हम अहले हरम है, उसके बाद इनके जो शादी ब्याह से मरासिम वो ससुराली रिश्ते हो जाती, वो जो दूसरे कबाइल रहती उन्होंने भी इसमें शामिल हो गए, हमारा इनसे रिश्ता जुड़ गया तो हम भी इनके साथ हो गए, हमारी शान भी बहुत इम्तियाजी हो गई, ये समझने लगे। अब उसके बाद वो बनु खुरैजा का कबीला भी इसमें शामिल हो गया, और बनु कनान का भी कबीला शामिल हो गया, उनके साथ भी ये ससुराली रिश्ते होते थे, बच्चियों की जो शादियां करती, बेटों की या बेटियों की, समदवाना रिश्ता जो हो जाता है, तो ये भी उनको खुद के इन लोगों के बराबर समझने लग गए, हमारा भी रिश्ता जुड़ गया है ना, हम भी इनके बराबर है, ये नहीं करते तो हम भी नहीं करते, हम भी नहीं जाएंगे वकूफ, अरफा का वकूफ हम भी नहीं करेंगे। और दीगर कबाइल भी थे जो इनके साथ खुद को बहुत इम्तियाजी समझते थे और अरफात को नहीं जाते थे, मुजदलिफा से ही लौट जाते थे, और वहां जाकर वो आयाम तशरीफ में वो जो तफाखुराना अंदाज में वो शायरी की महफिलें सजाते थे, ये सब अल्लाह इसकी पुरजोर नफी कर रहा है कि ये सब नहीं हो सकता। जो एक के लिए है, गैर वतन के लिए है, वतन के लिए है, सब तरीके इबादत एक ही है। अल्लाह के लिए जो इबादत की जाती है वो तुम्हारे लिए कोई दूसरा नहीं है, उसमें कोई तकफीफ नहीं है, सबके लिए एक ही तरीका है इबादत का, इससे तुम बाज आ जाओ, जाओ वकूफ अरफा करो सबके साथ, सब जैसा जा रहे हैं। अफीजू बोले तो पलटना, अफाजा फाजा यफीजू, अफीजू तुम पलटो, मिन हैसु अफाजन्नास तुम भी पलटो वहां से जहां से दूसरे लोग पलट रहे हैं, यानी मुजदलिफा से, वस्तगफिरुल्लाह और अल्लाह से माफी मांगो। क्यों माफी चाहना?
पहले से ऐसा काम करते आए हैं ना, इस्लाम से पहले। अब इस्लाम आ गया, अब नो मोर, वो पुरानी जाहिलाना रस्में तुम नहीं करोगे। लेकिन इससे पहले जो कर चुके हो, इस तरह के गलत तरीक़ेकार इबादत का जो कर चुके हो, उसके लिए तुम अल्लाह से माफी मांगो। वहां जाओ, फैसला करो, वहां माफी मांगो, वापस पलटो, जैसा लोग पलट रहे हैं, जैसा सब लोग कर रहे हैं वैसा करो। तुम्हारे लिए कोई डिफरेंस नहीं है, तुम्हारा कोई इम्तियाजी मुकाम नहीं है इबादत के मामले। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह बेशक बहुत गफूर है, माफ करने वाला है और रहम फरमाने वाला है। तुम अगर अब भी है ना वो पिछली सारी बुरे इबादतों के तरीके कार से तुम बाज आ जाओ और अब भी तौबा कर लो, माफी मांग लो अल्लाह से, तो अल्लाह को तुम बड़ा रहम करने वाला, माफ करने वाला पाओगे। अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है, माफ फरमाने वाला है। फ़इज़ा ख़ज़यतुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाकुम औ अशद्द ज़िक्रा। यही जो ये लोग करते थे, सारे अरकान पूरे हो जाने के बाद अपने हज के अरकान, अल्लाह कह रहा है कि अपने हज के अरकान अदा कर चुको, सारे अदा कर चुको, सारे अरकान पूरे हो गए, तो जिस तरह पहले अपने आबा अजदाद का जिक्र करते बैठते थे, शायरी की महफिलें सजाते थे, तफाकुराना अंदाज में बड़े अच्छे शायरी बांधते थे, बड़े शेर व शायरी में उनके कारनामे बयान करते थे, बहुत तफाखुर करते थे अपने आबा व अजदाद पर, तो इस तरह अब अल्लाह का जिक्र करो। जैसा पहले आबा व अजदाद का करते थे, उस तरह अब अल्लाह का जिक्र करना है। नो मोर आबा व अजदाद की किस्से कहानियां, रिवायतां, कहायतां उनके नहीं बयान करना है अब, बल्कि उससे भी ज्यादा करना, यानी आपके आबा व अजदाद का जितना करते थे तुम, उससे भी ज्यादा। और अशद्दा, अशद्दा मुबालिगे का सीगा है, इसमें तफजील शिद्दत के साथ। शिद्दत है, बहुत ज्यादा शिद्दत ये है, बयानी है इसमें कि जितना वो वैसा करते थे ना, उससे भी ज्यादा करना है। जब तुम्हारे सारे ये पूरे हो जाती, अब वो शायरी की महफिल नहीं सजाना, आबा व अजदाद का जिक्र, उनके कसीदे नहीं बयान करना, अल्लाह का जिक्र करना, जितना उसका करते थे आबा व अजदाद का, उससे ज्यादा करना। और अशद्दा जिक्रा फमिनन्नासी मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया व मा लहु फिल आखिरति मिन खलाक़। अब इन लोगों के पास क्या था, आखिरत का तसव्वुर अभी जमा नहीं था, इनके दिलों में बिठा नहीं था, इनका तसव्वुर ही नहीं था आखिरत का। बस ये जो चल रही है जिंदगी यही है, उसके बाद कुछ भी नहीं। अब अल्लाह कह रहा है कि इनमें से कोई ऐसा भी है जो अल्लाह से दुआ ऐसा करता है कि आई हमारे रब हमें दुनिया ही में सब कुछ दे दे। फमिनन्नासी, लोगों में से जो है, कोई है, चंद लोग ऐसे भी हैं, मैं यकूलु, जो कहता है, सिंगुलर का सीगा है, रब्बना आतिना फिद दुनिया, आए हमारे रब हमें अता फरमा दुनिया में, वमा लहू मिनल फिल आखिरती मिन खलाक, दुनिया में ही दे दे। इनका आखिरत का कोई तसव्वुर नहीं था, मर गए तो हो गया खत्म समझते थे ये, तो आए हमारे रब हमें दुनिया ही में सब कुछ दे दे, दुनिया का ही मांगते थे। ऐसे शख्स के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। वो माँ लहू, अल्लाह कह रहा है, माँ नाफिया है, और नहीं उसके लिए, फिल आखिरती, आखिरत में, मिन खलाक, खलाक किसे बोलते हैं, हिस्सा, कोई हिस्सा उसके लिए कुछ भी नहीं है, आखिरत में कुछ भी नहीं है। वो मिनहुम मन यक़ूलु, और कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसना वो फिल आखिरती हसनतन वक़िना अज़ाबन नार। जब सांस टूटी तो उसको क्या करना, साकिन कर देना, फिर कंटिन्यू करना 2-3 लफ्ज पीछे से लेकर। बड़ी अच्छी दुआ है, अल्लाह कबूल फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन वक़िना अज़ाबन नार। ये क्या है, और कई लोग हैं जो बड़ी शिद्दत के साथ, अकीदत के साथ दुनिया और आखिरत दोनों की नेकी मांगती, दोनों में भलाई मांगते। क्या मांगती, और हमारे रब पुकारते हैं अल्लाह को, आए हमारे रब हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई अता फरमा, और आग के अजाब से हमें बचा। अजाबन नार, वकीना, वखा यकी, बचा, हमको बचा, अजाबन नार, आग के अजाब से बचा, आमीन।
उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब। ऐसे लोग अपनी कमाई के मुताबिक दोनों जगह के हिस्से पाएंगे। उलाइका यही लोग हैं, यही लोग, लहुम उनके लिए, नसीबुम हिस्सा, नसीब हिस्सा, हमें भी बोलते ना नसीब, हमारे नसीब, वो हमारे नसीब, यानी वो हमारा हिस्सा जो मुख्तदर कर दिया अल्लाह, जो हमारे मुकद्दर में लिख दिया, वो हमारा हिस्सा। नसीब का मतलब है हिस्सा। मिम्मा कसबू जो कमाए उन्होंने, मिम्मा कसबू जो उन्होंने कमाया, वल्लाहु सरीउल हिसाब, सरी बोले तो जल्दी करना, हिसाब जल्दी करने वाला, अल्लाह हिसाब जल्दी करता है। अपनी कमाई के मुताबिक उन्होंने हिस्सा अपना पाएंगे, यानी जितनी नेकी जो भी करता है वो उन्हें उतना ही पाता है। और अल्लाह हिसाब चुकाने में बहुत जल्दी करता है, देर नहीं लगाता अल्लाह हिसाब किताब करने में। वस्कुरुल्लाह फी अय्यामिम मादूदात, यही है तशरीक के दिन। वस्कुरुल्लाह फी अय्यामिम मादूदात, ये गिनती के चंद रोज हैं। मादूदा अदद से है, उर्दू में भी अदद बोलती ना, जो तुम्हें अल्लाह की याद में बसर करनी चाहिए। ये कौन से दिन है ये? बाद में 11, 12, 13। फिर जो कोई जल्दी करके 2 ही दिन में वापस हो गया तो कोई उसमें उस पर हर्ज नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। 11 और 12 और 13, कई लोग 3 दिन भी रहते, 3 दिन रहे तो 3 दिन भी रमी करना नहीं, 2 दिन रहे तो बस है, 11, 12 2 दिन रहे तो बस है, वापस आ जा सकते हैं, कोई गुनाह नहीं। अल्लाह कह रहा है कि ये जो दिन है 11, 12, 13, इसमें से 2 दिन रहे तो बस है, तीसरे दिन अगर रहा तो तीसरे दिन भी रमी करना वाजिब है, तीसरे दिन भी करना। 2 दिन रहा तो काफी है, उसमें कोई गुनाह नहीं है उस पर। तीसरे दिन भी अगर रहा, रमी कर दिया तो वो भी हुआ, वो भी, उसमें भी कोई गुनाह नहीं है। फिर जो कोई जल्दी करके 2 ही दिन में वापस हो गया तो कोई उसमें हर्ष नहीं, और जो कोई ज्यादा देर ठहर कर तीसरे दिन भी रह कर फिर रमी करके पलटा तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। ये ऐसा नहीं ले सकते क्या? जो 2 बोलो। दिन जल्दी चला गया का तो हाँ 11th कुछ 11वें दिन ही चला गया अगर को बोल कर नहीं हो सकता। नहीं ना, 11, 12, 13 ना है सो, हाँ है 10 तो नहर का दिन हो गया ना। हाँ, फमन ताज्जला फी यौमैनी, बस जो जल्दी चलाया गया 2 दिन, 2 दिन में चला गया, फला 2 इस्मा अलैह, 2 उसके दिन ऊपर में कोई कर गुनाह नहीं। हाँ? तो 11th एंड 12th 2 धरनाच। हाँ दो रहना जरूरी है। 2 के बाद अगर चला गया, तीसरा दिन अगर नहीं रहा तो कोई मुजायका नहीं, उस पर कोई इस्माल फला इस्माल कोई इसके ऊपर गुनाह नहीं है। इसम बोले तो गुनाह। और अगर उन्हें तहर गया, ओमन ताखरा, अगर रह गया और एक दिन रह गया, 13 को भी रह गया और रमी करके वापस गया तो उसमें उस पर भी कोई गुनाह नहीं है। 3 दिन भी रह सकता है, 2 दिन भी रह सकता है। अब इसका इनका ही सुन लीजिए, मैं इसे कोट्स में पढ़ देती हूँ। यानी जो अय्याम तशरीक हैं, मीना से मक्के की तरफ वापसी, हाँ 12 जिलहज को हो या 13वीं जिलहज को, 11, 12 रह कर 12 जिलहज को अगर वापस हो गए तो वो भी ठीक है, या 13वीं तारीख को अगर कोई वापस होता है तो दोनों सूरतों में कोई हर्ज नहीं। असल अहमियत इसकी नहीं है कि ठहरे कितने दिन ठहरे, ये नहीं इम्पोर्टेंट है, बल्कि इस बात की अहमियत है कि जितने दिन भी ठहरे इनमें खुदा के साथ तुम्हारे ताल्लुक का क्या हाल रहा। खुदा का जिक्र करते रहे या मेलों ठेलों में वो जो शायरी की महफिलें सजाने में, इसमें थे क्या, दैट इज इम्पोर्टेंट। और कितने दिन ठहरे वो नहीं इम्पोर्टेंट। सही हुआ? 11, 12, 13, 9 जिलहज को तो अरफात हो जाता है नहीं, उसके बाद वापस चले जाती। 10 जिलहज को क्या होता है? 10 तारीख को 10 को नहर है नहीं, मुजतलिफा में गुजारती। और हाँ वो यौम कुर्बानी नहर देती नहीं, है। कुर्बानी देती।
اس کے بعد 11, 12, 13 کا ہے, 3 دن ہے, لیکن 3 دن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ 2 دن ٹھہرے تو بس ہے, 2 دن رمی کرنا, 2 دن ٹھہرے تو یہ کافی ہے. لیکن اگر کوئی تیسرے دن بھی رہنا چاہتا ہے, ٹھہرنا چاہتا ہے, یا کیا بول رہا ہے اللہ, ومن تاخرا, اگر کوئی وہاں بھی تاخیر کر کے آنا چاہتا ہے واپس, تاخرا بولے تو تاخیر کر کے اور 1 دن ٹھہر کر کے, فلا اسم علیہ, اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے, وہ کر سکتا ہے, لیکن رمی کرنا ضروری ہو جاتا ہے, ایسے ہی واپس نہیں لوٹنا, رمی کر کے آنا تیسرے دن بھی. لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انکم الیہ تحشرون. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے, لمن اتقى, اللہ کے ساتھ تقوی ہونا چاہیے, وہ امپورٹنٹ ہے. اللہ کی نافرمانی سے بچنا, جو بھی اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے وہ ضروری ہے. کتنے دن ٹھہرا, کیا کریا, یہ بھی ضروری ہے, کیونکہ یہ لوگ شاعری کی محفلوں میں گزارتے تھے. یہ نہیں کرنا ہے, اللہ کا خوف رہنا, اللہ سے لو لگانا. عبادتیں تو کوئی خاص نہیں ہے, اس میں ذکر کرنا ہے اللہ کا, اس میں مشغول رہنا. اپنے آبا و اجداد کا یہ کرنا, وہ جو پچھلی روایتیں ان کی جو تھی اس میں انڈلج نہیں ہونا ہے. تو اللہ کی نافرمانی سے بچو. لمن اتقى واتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, یہ نہیں بھولنا, یہ یاد رکھنا کہ یہ ایک دن اللہ کے حضور میں تمہاری پیشگی ہونا ہے. تم اللہ کے حضور جانا ہے, اللہ کے سامنے پیشگی ہونے والی ہے. یہ کبھی دل و دماغ سے یہ بات نہیں نکالنا. دنیا میں یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے ہم نہیں آئے ہیں, ایک دن ضرور اللہ کے پاس جانا ہے, وہاں حساب کتاب ہوگا. اب یہ دن کیسا گزارے, آبا و اجداد کے کہانیاں قصے بیان کر کے, یا ٹھیلوں میں, یا کوئی میلوں میں, یا کوئی دوسرے تزیہ اوقات میں گزارے, نہیں, اللہ کی یاد میں گزارے. یہ سبھی بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ تقوی اختیار کرو, اللہ کا کہہ رہا ہے تقوی اختیار کرو. واتقوا اللہ, اللہ کی نافرمانی سے بچو. اللہ یہاں کہہ رہا ہے کس طریقے سے تمہیں حج کرنا ہے. ہداکم, جیسا کہ تمہیں دکھایا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, مبعوث کر دیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دے دی, اب سب کچھ تمہارے واسطے واضح ہے. اب تم پچھلی روایات, پچھلی حکایات کو اگر اس میں مبتلا ہوتے ہو تو پھر تمہیں اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ کا تقوی اختیار کرو, نافرمانی سے بچو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. یہاں تھوڑا ایک اعرابی کیفیت دوسری آ رہی ہے. دوسری جگہ کیا آ رہا ہے, خصام, خصیم آ رہا ہے. نہیں, خصیم کا مطلب کیا, لڑائی خصیم, جھگڑا. ہاں, لڑائی جھگڑا کرنے والا. خصیم یہ اسم الفاعل, لڑاکو, جھگڑلو. انسانوں میں بہت سے ایسے بھی ہیں جن کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں. یہ ایک واقعہ کی طرف ہے. کیا نام تھا اس کا, اخنس ابن شریف. وہ کہیں سے آیا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا, بہت چکنی چپڑی باتیں کرتا. اسلام ایسا گویا کہ قبول کر لیا, اور اسلام میں اس کو بہت شوق ہے, بہت دل جمی ہے, ایسی باتیں کرتا, اور اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتا. لیکن جب واپس ہوا تو اتنا فساد مچایا, اتنی تکلیف دیا لوگوں کو کہ فصلیں تباہ کرتا ہوا گیا, اور ذبح کرتا, مویشیوں کو, جہاں بھی مویشیاں نظر آتے, باہر ہی بندے ہوئے ہوتے تھے ہوں گے وہاں پر, تو ان کو سبھی ذبح کرتا ہوا گیا. یہ کہیں سے آیا ہوا تھا, اخنس ابن شریف کا نام آتا ہے. اس کے معاملے میں یہ کہا گیا ہے, اور ایک جنرل رول بنا دیا گیا ہے کہ ایسی چیزوں سے بچو. انسانوں میں کوئی ایسے بھی ہو سکتی جن کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں, اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتی ہیں. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, واللہ باللہ تاللہ جو کرتی نہیں وہ لوگ بہت بولتی نا, they don't mean it. ہر بات میں کرتی انہوں, تکیہ کلام ان کا واللہ باللہ تاللہ بہت زیادہ یوز کرتی. تو یہ کوئی آیا تھا, یہ بھی ایسا ہی کر رہا تھا. وہ یشہد اللہ, یعنی اللہ کو گواہ بناتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا تھا, باتیں بڑی چکنی چپڑی, بہت ہی خوش بیانی کر رہا تھا,
ऊंची ऊंची बातें कर रहा था और ऐसा लग रहा था गोया कि उसको बहुत पसंद आ गया है इस्लाम, और इस्लाम को उसने कबूल कर लिया है और अल्लाह को भी गवाह बना रहा है। युशहिदुल्लाह बोले तो अब अल्लाह को गवाह ठहराना, शहीदा यशहिदु गवाह ठहराना, कसम खाना, अला माफी खल्बिही उसके दिल में जो है वो बातें जो कर रहा है उसके ऊपर अल्लाह को वो गवाह ठहरा रहा था बार बार। वो हुआ अलद्दुल खिसाम, वो बदतरीन दुश्मने हक होता है। यानी ऐसे भी है लोग, मुनाफिका है ना, ये मुनाफिका की तरफ इशारा है। लेकिन एक पर्टिकुलर वाकया हो गया जो आया था, अखनस का नाम आ रहा है, अखनस इब्ने शरीक। अब उसकी वसात से कहा जा रहा है कि ऐसे लोग भी होती जो बहुत चिकनी चपड़ी बातें करती। आप ऐसा समझना गोया कि आ गए इस्लाम में और इस्लाम को दिलो जान से इन्होंने कबूल कर लिया है। लेकिन उसने क्या किया, जाते हुए उसने एक नस्लें तबाह कर दी, यानी मवेशियों को जबा करता हुआ गया और फसलों को जलाता हुआ गया, फसाद मचाता हुआ। अल्लाह आगे की लाइन में कह रहा है, आगे जुमले में, वइज़ा तवल्ला जब वो पलटा, वो अखनस जब वो पलटा, सआ फिल अर्दी क्या कोशिश करा उसने, सआ सही कोशिश करना, फिल अर्दी जमीन में, लियुफ्सिदा फीहा कि वो फसाद मचाए, फसाद बर्पा करे, फीहा हा जमीर जमीन की तरफ, जमीन में फसाद बर्पा करे। वो युहलिकल हरसा, युहलिका बाबे इफल से अहलका युहलिको इहलाक हलाक करना, किसे, हरसा खेती बस खेती को हलाक किया, यानी खेती को जलाता हुआ गया। रिवायत में कहानी इसकी आ रही है कि खेतियों को इसने जला दिया वापस जाते हुए। वन नस्ला नस्लों को बर्बाद करता हुआ, यानी मवेशियों को इसने जबा कर दिया। वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद अल्लाह फसाद पसंद नहीं करता। खेतियों को गारत करिया, नस्लों को बर्बाद करिया, इंसानों को भी क्या तकलीफ दिया, नस्ल इंसानी को भी तबाह करे, उसने वो नहीं किया, नस्ल इंसानी को तबाह नहीं किया। लेकिन अल्लाह एक बात कह रहा है कि ये भी हो सकता है कि नस्ल इंसानी को भी तबाह करे, फसलें भी तबाह करे, तो ये फसाद है और अल्लाह फसादी को पसंद नहीं करता, फसाद को पसंद नहीं करता। फसाद को पसंद नहीं करता यानी फेल को पसंद नहीं करता का तो फाइल को भी पसंद नहीं करता, मुफसिद को भी पसंद नहीं करता। फसाद करने वाला मुफसिद, उसका जमा मुफसिदून मुफसिदीन, अगर रफई में आया तो मुफसिदून, जर्री में आया तो मुफसिदीन, या नून व नून दो भी जमा मुजक्कर सालिम का ही सीखा है। वइज़ा क़ीला लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्मि फ़हस्बुहु जहन्नम व लबिसल मिहाद। तो इन्हीं लोगों के मुताल्लिक़ है कि हालांकि अल्लाह जिसे गवाह बना रहा था, फसाद को हरगिज वो पसंद नहीं करता। अब दूसरी आयत का, और जब उससे कहा जाता है कि अल्लाह से डरो तो वो अपने विखार का ख्याल उसको गुनाह पर जमा देता है। ऐसे शख्स के लिए तो बस जहन्नम ही काफी है। एक इसके मुताल्लिक़ है, मुनाफिकीन के मुताल्लिक़ कहा जा रहा है, वो इज़ा खिला, खिला ये पैसिव, जब कहा जाता है, when they were told to do something, when they were told, इसमें फाइल नहीं मालूम होता। मजहूल में जहल, मजहूल का अपोजिट क्या, मारूफ। मारूफ उसमें फाइल मालूम होता है, जानना। मारूफ बोले तो अरफा यारिफु जानना, मजहूल बोले तो जहल यजहलु नहीं मालूम होना, नहीं मालूम होता। क्या नहीं मालूम होता, फाइल नहीं मालूम होता, किया जा रहा है, हो रहा है, इस तरीके के उसको फाइल को बताए बगैर जो यूज होता है वो पैसिव वॉइस, मजहूल का सीगा। वो इज़ा क़ीला जब कहा जाता है लहू उससे, इत्तक़िल्लाह अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्मि व हस्बुहु जहन्नम व लबीसल मिहाद। तो ये बस इन लोगों का क्या ये होता है, अल्लाह से डरो, उनको जब तलकीन की जाती है तो अपने विक़ार का ख्याल उनको गुनाह पर जमा देता है और ज्यादा उल्टे काम करने लगता है। अल्लाह का तक़वा इख्तियार कर, ऐसे काम ना कर, फसाद ना मचा, तो उसका ये शैतान उसको और ज्यादा बहकाता है और उसका ये जो एक विखार का, इफ्तिखार का जो उसके जहन में बसा हुआ है, उसका ख्याल कि मैं बहुत ऊंचा हूँ, मुझे कौन कहने वाला, हु आर यू टू टेल मी,
जब इसे कहा जाता है तो और ज्यादा गुनाह पर जम जाता है, और ऐसा ही कोई ऐसे ही अशखास ऐसे होते हैं जो मुस्तहक होते हैं जहन्नम के। ऐसे अशखास के लिए, ऐसे शख्स के लिए तो बस जहन्नम ही काफी है, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। यहाँ कई वाक़यात ऐसे होकर हैं जिसके लिए ये बयान किया जा रहा है। अब इसमें पर्टिकुलर एक वाक़या वो अखनस इब्न शरीक का है, उसी के मामले से, उसी के हवाले से ये सारा बयान किया जा रहा है कि इस तरह की हरकत कोई नहीं करना, ना कुरैश खुद को बहुत बरतर समझना, ना करना, ना वो कुरैज़ा है, बनु कुरैज़ा, वो जो इनसे मिलकर खुद को भी बहुत ऊंचा समझती। तो इन सब चीजों से बचो, वरना तुम हो जाओगे मुस्तहक जहन्नम के, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। वमिनन नासी मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। और दूसरी तरफ इंसानों का एक और, उसके बरक्स सूरत एक और है, कोई ऐसा भी है जो रज़ाए इलाही की तलब में अपनी जान खपा देता है, और ऐसे बंदों पर अल्लाह बहुत मेहरबान है। ऐसे भी तो हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, और सारे सहाबा हैं जो अशरा मुबशिरा हैं। इनका सब ईमान कैसा था, इनका दर्जा कैसा था, ईमान का लेवल क्या था, ऐसे भी लोग हैं। वो मिनन नासी मई यशरी नफ्सहु इब्तिगा, इब्तिगा यब्तगु, फजल तलाश करना, तलाश करना, अल्लाह की दिलजोई, अल्लाह की रजा जोई तलाश करने में मुनहमिक रहती। यानी हर काम में, हर फेल में, हर अक़वाल में उनके कैसा होता है, अल्लाह की रजामंदी है कि नहीं, अल्लाह की दिलजोई के वास्ते काम करती। अल्लाह उनका महबूब हो जाता है, मतलूब हो जाता है, मकसूद हो जाता है, सब कुछ अल्लाह ही उनका महवर हो जाता है। ऐसे भी हैं। वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, और अल्लाह बहुत रऊफ है। रऊफ का मतलब क्या है? मेहरबान, मेहरबान, शफीक, बहुत ही मोहब्बत करने वाला, बहुत नरमी बरतने वाला। बिल इबाद, इबादत करने वालों के साथ, अपने बंदों के साथ अल्लाह बहुत ही रऊफ है, बहुत मेहरबान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, अब आ गया वो यूनिवर्सल। कैसा है? इस्लाम में आना है तो क्या करना है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, जान लो कि तुम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होना है, पूरे के पूरे इस्लाम में आ जाओ, और शैतान की पैरवी ना करना। खुतवात शैतान, खत बोले तो लाइन, डोंट बी ऑन द लाइन्स ऑफ शैतान, उसके इसमें नहीं जाना, उसके नक्शा कदम पर नहीं चलना। यानी किसी भी हीला हुज्जत कुछ भी नहीं रहना, अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम के तहत ले आओ। फिस सिल्मी काफा, ये लेती ये नहीं लेते, हाँ रोजा रखती, नमाज पढ़ती, ये सब करती, रुश्वत छोड़ने नहीं होता, सूद छोड़ने नहीं होता, ज़कात देने नहीं होता, वो कई को देना, थोड़े वहां भी ये हुआ था। ज़कात हम अपने लोगों को देती, इसमें नहीं देते, बैतुल माल में नहीं देते। ये लोग भी ऐसा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ऐसा भी एक मुनकिराने ज़कात भी थे, दावेदाराने नबूवत भी उठ खड़े हुए थे, मुनकिराने ज़कात भी थे। ये ऐसे चीज़ें है ना, इसमें उलझना नहीं। उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, ये जो भी अहकामात हैं, अल्लाह के अहकामात जो भी है, 5 अहकामात, 5 अरकान है नहीं, इसके ऊपर पूरे के पूरे कारबंद हो जाना। एक लेना एक छोड़ना नहीं, ये पूरा एक पैकेज है। ये टेक इट और लिव इट, आना है तो पूरा आओ, नहीं वो मोमिन है ही नहीं जो सारे अहकामात की पैरवी नहीं करता है, एक लेता है एक छोड़ता है, ये मोमिन नहीं हुआ। अल्लाह जोर देकर कह रहा है कि उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, फेले अमर है, जमा मुजक्कर का सीगा है, कि दाखिल हो जाओ दीन में, फिस्सिल्मी, इस्लाम में, काफा, काफा, पूरे के पूरे, उसमें कोई छोड़ना, कोई लेना, कोई कस्टमाइज कर लेना, ये है ही नहीं। वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, शैतान के पैरवी नहीं करना, उसके लाइंस पर, उसके नक्शे कदम पर नहीं चलना है। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, जान लो इन्नहु यकीनन वो अदुव्वुम मुबीन, तुम्हारा खुला दुश्मन है।
فَإِن زَلَلْتُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اب اتنا سب آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات دے رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں، سب کچھ کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر تم گمراہی میں پڑو، مِن بعدی، بعد اس کے کہ ما جاءتکم، تمہارے پاس آ گیا، جاء بولے تو آنا، جاءتکم آیات آ گئے نا، نشانیاں آ گئی نا، مؤنث کا صیغہ آ رہا ہے، جاءتکم تمہارے پاس، البینات بیانات کے لیے ہے، نشانیاں، یہ ساری نشانیاں تمہارے پاس آ گئی ہیں، تو جان لو، معلومو علمو، پا چھوڑو تو علمو، اسے زیر دینا ہے، حمزۃ الوصل کو زیر لگتا ہے، تو یہ کیا ہوا، فعل امر ہو گیا، جمع مذکر کا صیغہ ہو گیا، اور اس کے اوپر درمیانی مد آ رہی ہے، تو کیا ہے، اللہ زور شدت کے بیان۔ ساتھ بیان کر رہا ہے، زور ہے اس میں، جان لو تم ان اللہ عزیز حکیم، بھولنا نہیں، اللہ سب پر غالب ہے اور حکیم ہے، دانا ہے۔ اس کے متعلق کیا ہے، یعنی وہ زبردست طاقت بھی رکھتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اپنے مجرموں کو سزا کس طرح دینا ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے، ایسے ہی آربیٹرلی نہیں دے دیتا، کس کو دینا ہے، کس کا کیا اندیا ہے، اس کے دل میں کیا تھا، اس کی نیت کیا تھی، وہاں جا کر بولے گا نہیں اللہ میری نیت نہیں تھی، میں تو نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ ایسا ہو گیا، تو اللہ دکھا دے گا، وہاں نیتیں بھی سامنے آ جائیں گی، وہ بھی ایک آیت ہم نے پڑھا ہے کہ نیتوں کو بھی فصلا ما فی الصدور، فصلا بولے تو یہ بھی مجہول کا صیغہ ہے، حاصل کیا حاصل۔ جائے گا، ما فی الصدور جو ہے، صدر کی جمع سینوں میں جو ہے وہ بھی نکال کر رکھ دے گا، وہاں بول ہی نہیں سکتے میرے دل میں ایسا نہیں تھا، I didn't mean it, it happened, I didn't mean that، میں نہیں کرنا چاہا، ہو گیا، نہیں کہہ سکتے کیونکہ سامنے آ گئی نیت، نیت سامنے ہے ہمارے سامنے، وہ نیت تھی، کرنے کی نیت تھی، نیت سے ہی کیا ہے، ایسے ہی نہیں ہو گیا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جان رہا ہے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، حکمت والا ہے، اسے سب کچھ معلوم ہے، هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ۔ اب یہ ساری نصیحتیں ہو گئیں، ہدایتیں ہو گئیں، اس کے بعد بھی لوگ اگر سیدھے نہ ہوئے، سیدھے راستے پر نہ آئے، تو اب وہ اس کے منتظر ہیں، یعنی گو گیٹ لاسٹ، دفع ہو جاؤ، جاؤ ویٹ کرو، ادھر بیٹھو ویٹ کرو، اللہ بادلوں کا بھی، یہ جو فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے موجود ہوا اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے گا۔ اب یہ کس کے متعلق ہے، دیکھیں یہ الفاظ قابل غور ہیں، بہت یہ مشکلات قرآن میں ہے، اب میں یہ کوٹ پڑھ دیتی ہوں، ان سے ایک اہم حقیقت پر روشنی پڑ رہی ہے، اس دنیا میں انسان کو ساری آزمائش صرف اس بات کی ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھے بغیر مانتا ہے یا نہیں، اللہ کو ماننا ہے، اللہ کو دیکھا نہیں ہم نے، اللہ کیسا ہے نہیں معلوم، اس کو دیکھے بغیر ہم جو مان رہے ہیں وہی ٹیسٹ ہے، اللہ دکھ گیا مان لیا تو وہ کوئی ٹیسٹ کی بات نہیں ہے، ٹیسٹ یہی ہے کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھے، اندیکھے خدا کی ہم پرستش کر رہے ہیں، اور ماننے کے بعد اتنی اخلاقی طاقت رکھتا ہے یا نہیں کہ نافرمانی کا اختیار رکھنے کے باوجود فرما برداری اختیار کرے، نافرمانی کا یہ جذبہ ہے نہیں ہمارے میں ہے، کس میں ہے نافرمانی کا جذبہ، یہ جو خیر و شر کا جذبہ کس کو دیا ہے اللہ، انسان منافق، کو، فاسق ہاں؟ ہے، شاید جن کو اور انسان کو، جن کو، انسان کو، فرشتوں کو بھی ہے، کہا جاتا ہے کہ فرشتوں کو بھی ہے، لیکن فرشتے کرتے نہیں، جرات نہیں کرتے، جسارت نہیں کرتے، کیونکہ سارا عالم غیب ان کے سامنے ہے،
क्या होता है, क्या करे तो क्या होता है उनके सामने, हमारे सामने नहीं है, हमें मालूम नहीं है, वो हाथ में जाने के बाद ही बरज़ख में मालूम होता है सब, क्या करे क्या नहीं बताया गया है, क्या करना क्या नहीं, क्या करे तो क्या होता है अंजाम कार बताया गया है, अच्छे का अच्छा बुराई का बुरा बताया गया है, लेकिन सामने नहीं है, फरिश्तों के सामने है, उस वास्ते उन्होंने जरात नहीं करते। तो तीन है ना ये पैकर तशख्खुस जो है, इनो खैर व शर के भी मुकल्लफ हैं, इनके जज्बात हैं, इनके जज्बात ना मनफी भी हैं मस्बत भी है। जज्बात रखते हुए बुरा काम नहीं करता इंसान, कहीं को नहीं करता, तक़वा मुत्तकी अल्लाह से डरता है। ये बात बड़े लतीफ पैराए में बयान की गई है। ये ऐसा ही पढ़ने से सिर्फ महावीरतन तर्जुमा लेने से हमें समझ में नहीं आती। अल्लाह ये कह रहा है कि तुम अनजाने खुदा की जो परस्तिश कर रहे हो, दैट इज ग्रेट। अल्लाह दिखाई दे गया, तुम्हें देख लिए तो क्या बड़ी बात हो गई, तो वो टेस्ट ही नहीं रहा। और दूसरा, तुम्हारे में जज्बा खैर और शर दो भी डाल दिया, अब इम्तिहान हो गया, तुम खैर करते हो या शर में मुब्तला हो जाते हो, अच्छा काम करते हो या बुरा काम करते हो। शैतान भी पीछे लग गया है, शैतान भी वरगलाता है, अब उसको भी छटकना है। हमारे नफ्स भी है, हमारे साथ हमारा नफ्स भी है, शहवानी ख्वाहिशात भी हैं, अहवाए नफ्स भी है। अब ये सब होने के बावजूद हम इन सब को हटाकर, इन सब से लड़ झगड़ कर, जो अल्लाह की हिदायत के मुताबिक उसको नहीं देखे सोच उसकी जो परस्तिश करती हैं, उसकी इबादत करती हैं, उसका तक़वा इख्तियार करती हैं, उससे डरती, अल्लाह कह रहा है कि ये बहुत बड़ी बात है, यही है तुम्हारा टेस्ट, यही है। आगे क्या कह रहा है, हाँ, फर्मा बरदारी इख्तियार करती, बावजूद ये कि तुम्हारे में नाफरमानी का जज्बा भी है, उसको गालिब आने नहीं देते तुम, हाँ, दैट इज योर ग्रेटनेस, वो अल्लाह का तक़वा है। चुनांचे अल्लाह ताला ने अनबिया की बेइज्जत में, किताबों के तंजील में, हत्ता के मोजज़ात तक में अक्ल की इम्तिहान और अखलाकी कुव्वत की आजमाइश का जरूरी लिहाज रखा है। और कभी हकीकत को इस तरह बेपर्दा कर दिया है कि आदमी के लिए माने बगैर चारा ना रहे। अब कैसा हो गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कई, अब वो 4 बर्ड्स को लिए, 4 बर्ड्स को ज़बा कर दिए, फिर इधर उधर रख दिए, फिर उनको बुलाए तो वो आ गए। अब ये कैसा है, ये खुला मुअजिज़ा है। अब इससे तो अल्लाह की वहदानियत मालूम हो गई। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो असा मारा सब लोगों के सामने था, ऐसा था कि इसको मारने बगैर चारा ही नहीं है। अब डूबने के दहाने पर आ गए थे, बिटवीन द डीप सी, डीप ब्लू सी एंड द डेविल, पीछे उसका लश्कर है फिरौन का, सामने है बड़ा ठाटे मरता हुआ समंदर। अब गए, उन्हें पीछे से ताक़ुब करने को आ रहा है, ढकेल रहा है, अब जाना है, इन्होंने असा मारा, अल्लाह ने हुक्म दिया, फिर रास्ता हो गया। अब ये कैसा मोजज़ा था, अल्लाह ने उनको बताया भी है, देखो इतना सब होकर भी तुम मेरी नाफरमानी करते हो, इतनी सारी चीजें तुम्हारे सामने हैं। तो अल्लाह यहाँ कह रहा है कि ऐसी ऐसी चीजें भी रोनुमा कर दिया है अल्लाह ने, जो देख कर माने बगैर चारा नहीं है, चार और नाचार मानना ही है। तो ऐसे भी मोजज़ात अल्लाह ने दिखाए हैं, क्योंकि उसके बाद तो आजमाइश बिल्कुल बेमानी हो जाती है। अब अगर माने नहीं तो आजमाइश बिल्कुल बेमानी हो जाती है। अब आजमाइश कहाँ रही, इतना सब दिखाने के बाद भी नहीं माने तो उसीलिए तो अक़वाम बर्बाद हुए। अल्लाह ने हुज्जत कायम हो गई बाद, अगर अल्लाह को नहीं माने तो वो कौम तहस नहस कर दी जाती है, नसीम मसीहा कर दी जाती है, उसे खत्म कर दिया जाता है, सरे से निकाल दिया जाता है उसे, वो दुनिया में बाकी नहीं रहती। अब हमारे पास क्या है, अब जो है काफिरों के लिए उन्हें बहुत अच्छे हैं, उनके वास्ते हुज्जत कायम नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, समूद के वास्ते हुई, सालेह अलैहिस्सलाम के कौम के वास्ते हुई, आद के वास्ते हुई, पैगंबर को भेज दिया अल्लाह, पैगंबर को भेज को हुज्जत तमाम कर दिया। कहीं पर किताबें आ गई और कहीं पर किताबें तो नहीं आई, लेकिन पैगंबर नाजिल करके अल्लाह ने बता दिया कि ये खैर है, ये शर है, इससे बचना है, इसमें ये करना है, डूस एंड डोंट्स बता दिए गए। उसके ऊपर उन्होंने नहीं माने, उन्होंने क्या करे, मोजज़ात तलब करने लगे, मोजज़ात बड़े बड़े दिखा दिया अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त 11 मोजज़ात बड़े बड़े,
बड़े बड़े 11 मोजज़ा दिखा दिए गए। सालेह अलैहिस्सलाम के पास बहुत बड़ा मोजज़ा ऊँटनी का दिखा दिया गया, फिर भी नहीं माने, फिर भी उसकी कोचे काट दिए। तो क्या हुआ? अल्लाह ने अजाब नाजिल कर दिया, खत्म कर दिया। लूत अलैहिस्सलाम का, उनके वास्ते भी हुज्जत खत्म हो गई। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का एक ही ये है कि अल्लाह के से वादा ले लिया कि ये बहैसियत मजमुई खत्म नहीं होनी है, ये नहीं खत्म होगी। और वो काफिरों के लिए जो दूसरे हैं उनके वास्ते भी हुज्जत तमाम नहीं हो रही है, क्योंकि अब कोई पैगंबर आने वाला नहीं है। पैगंबर आ गया, तालीमात आ गई, वजाहत हो गई, फिर भी ये लोग नहीं मान रही, तो हुज्जत तमाम हो जाती है, इनको खत्म कर देती। अब इनके वास्ते यहाँ नहीं खातिमा है, इनके वास्ते आखिरत में है। यहाँ अगर कोई बहुत अच्छा है, बहुत खुशहाल, बहुत फालकल हाल है इन्हें, तो वो है ना अल्लाह की तरफ से है, कोई उसकी नेकी है, उसकी वजह से है। इनके ऊपर हुज्जत तमाम हो जाती तो सबके सब खत्म हो जाते। मुसलमानों के वास्ते भी अल्लाह ने कह दिया कि अच्छा, मजमुई तौर पर बहैसियत मजमुई तुम्हारी ये जो उम्मत है वो खत्म नहीं होगी, लेकिन जहां जहां भी फितना उठेगा, लोग फितने में पड़ेंगे, वहां अजाब जरूर आएगा। अभी अजाब की कैफियत है, हम अजाब से गुजर रहे हैं, सारी दुनिया में अजाब की कैफियत है, सारी दुनिया में फितना है, सारी दुनिया में कुफ्र है, सारी दुनिया में शिरक है, नाफरमानी है अल्लाह की, अल्लाह के अहकाम की हुक्म अदोली है, चल रहा है, खत्म नहीं हो रही। एकदम लाकर अजाब लाकर आसमान से पथराव करके या जमीन से ये सैलाब उठा के, तुगयानी उठा के अल्लाह खत्म नहीं कर रहा, क्योंकि वो भी एक हिकमत है अल्लाह की, ये हशर तक ऐसा ही चलेगा। अच्छा रहा तो बहुत अच्छा, खिलाफत राशिदा होगी, वो भी वक्त आएगा, खिलाफत राशिदा होगी, हमारा ही गलबा होगा, इस्लाम का गलबा होगा, इस्लाम के हुक्म चलेंगे। वो भी एक वक्त आएगा जब सब अच्छे हो जाएंगे, कुफ्र चला जाएगा, शिर्क मिट जाएगा, वो भी वक्त आएगा, शायद जल्द ही आ जाए। अल्लाह लोगों के अगर अच्छे हो, हमारे जो अमल अच्छे हो जाए, हमारी तौबा कबूल हो जाए, तो हमारा वक्त भी अच्छा आ जाएगा इंशाअल्लाह। आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ अल्लाह कह रहा है कि चारो ना चारो मानना ही पड़ेगा, अगर अल्लाह कोई मोजज़ा दिखा देता है, क्योंकि उसके बाद तो आजमाइश बिल्कुल नहीं रहती, खत्म हो गई, आजमाइश खत्म हो गई, और इम्तिहान में कामयाबी व नाकामी का कोई मफहूम बाकी नहीं रहता। इसी बिना पर यहाँ फरमाया जा रहा है कि उस वक्त का इंतजार ना करो जब अल्लाह और उसकी सल्तनत के कारकुन फरिश्ते खुद सामने आ जाएंगे। तब रोजे महशर का जब आसमान फटता है, 8 फरिश्ते अल्लाह के तख्त को लेकर नीचे उतरती ना, नुज़ूल होता है ना, यहाँ अदालत कायम होती है ना, उस वक्त तक इंतजार न को करो, मौजूदा दिखाओ, बाद में संभलेंगे, अभी बहुत वक्त है, रिटायर हो जाने के बाद कुरान पढ़ेंगे, रोजे रखेंगे, बाद में आराम से घर में रखो, इबादत करेंगे। किसे मालूम अजल कब आ जाए, अजल मुसम्मा कब है, हमारा हमारा वक्त कब है, किसे मालूम। किसी वक्त का इंतजार ना करो, वो वक्त का इंतजार ना करो जबकि अल्लाह फरिश्तों के साथ नाजिल हो जाए। ये अल्लाह एक आखिरी हद बता रहा है, वरना हम क्या करते हैं हमारी जिंदगी में, ठहरो अब ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, उसके बाद हो जाएंगे, उसके बाद नमाज रोजे उसी में हो जाएंगे, और कुछ नहीं करेंगे, बस हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब हो गया, हमारा काम खत्म हो गया। भाई किसे मोहल्लत कितनी मिलते किसको पता है। आज है, वक्त है ये हमारे पास, इसको लेना है। कल किसने देखा है, कल किसको पता नहीं है, कल आएगा भी नहीं आएगा पता नहीं। कल एक हमने सुना एक खबर, जो कनाडा गए थे, यहाँ के रहने वाले कनाडा गए थे अपने बेटे के पास, वो नींद में कल रात सोए थे, कल जुम्मा, बरोजे जुम्मा, आज क्या हफ्ता, हाँ कल ही है। कल सुबह में उनका दिन होता है, हमारी रात होती है ना, हमारा असर का वक्त था, जब उनका सुबह का वक्त था, नींद से जागे ही नहीं, सोए थे उठे ही नहीं, यहाँ आना चाहते थे, बकरीद यहाँ करना चाहते थे, किसको पता क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है, कल का दिन है हमारी किस्मत में या नहीं, किसको पता है। तो अल्लाह कह रहा है कि ना वेट करो, इंतजार मत करो उस वक्त का जब अल्लाह और उसकी सल्तनत के कारकुन फरिश्ते खुद सामने आ जाए अल्लाह का सल्तनत लेकर, और वहां अदालत कायम हो जाए, हमारी पेशगी हो जाए। वो हद तक ना जाओ, आज सुधर जाओ, अब सुधर जाओ, जन्नत के हुसूल की आज से अब से कोशिश करो।
क्योंकि वो दायमी है, इनफिनिट है और ये खत्म होने वाली है। ये बहुत बेवकूफी है जो इसके साथ करना है, ये खत्ता करना है, बच्चों के वास्ते भी करना है, पढ़ाना भी है, ओहदे भी हैं, सब कुछ है। मुकद्दम क्या होना चाहिए? आखिरत मुकद्दम होनी चाहिए। ये सब खत्म होने वाली, वो हमेशा रहने वाली। तो उसका हिसाब ज्यादा, उसका गौर करना, उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो देनी हमारी वो अक्लमंदी होगी हमारे लिए। ईमान लाना और इताअत में सर झुका देना, ये फिस्ल में काफा की ही बात है। सारी की सारी कदर और कीमत उसी वक्त तक है जब तक ये हकीकत सामने नहीं आ जाती है तुम्हारे सामने, तब तक का तुम्हारे वास्ते ये बहुत बड़ी तफसील है। शायद हमें समझ में आ गया कि अल्लाह क्या कहना चाह रहा है। हल यंजुरूना, क्या तुम इंतजार कर रहे हो? यंजुरू, नजर यंजुरू कई मतलब में आता है, नहीं? इंतजार करने में भी आता है, राह देखने में भी आता है। नजरा बोले तो देखना, हम उर्दू में भी ऐसा ही यूज करते हैं। राह तक रही, राह देख रही बोले तो उन्हें आने का रास्ता बाहर खड़े होकर देखते रहते ना। अगर किसी को इंतजार कर रहे हैं, बच्चे कुछ इंतजार कर रहे हैं, किसी और को आने का इंतजार कर रही है, तो देखती, खड़े होकर देखती। तो उस मफहूम में भी यूज होता है, देखने के मफहूम में भी यूज होता है, और करने के मफहूम में भी यूज होता है। ये नजर यंजुरू बाबे नून से बहुत से मफहूम अदा हो जाती है। जबान ही ऐसी है। इल्ला अन तातिहुमुल्लाहु फी जुललिम मिनल गमामी वल मलाइकति व खुज़ियल अम्र। फरिश्तों के परे साथ लिए खुद सामने आ मौजूद हो और फैसला ही कर डाला जाए। खुज़ियल अम्र बोले तो अम्र हुक्म, फैसला। खुज़िया खजा यगजी, खाजी भी बोलते ना, फैसला करने वाले। टाइम हो गया तो बोलिएगा। वो इलल्लाहि तुरजउल उमूर, आखिरकार सारे मामलात पेश अल्लाह ही के हुजूर होने वाले ही। हर मामला अल्लाह ही के हुजूर पेश होने वाला। उसके बाद एक आयत आ रही है इस्राइल, बनी इस्राइल की। यहाँ एक जुमला हाँ, मुतरजा के तौर टाइम पर हो आ गया गई। है 54 टाइम हो 154 गया क्या? हाँ, अच्छी बात। बस ज्यादा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।